सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। निर्जला एकादशी पर निकली कलश यात्रा। सिंधु, चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का किया गया महाअभिषेक। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी। पूर्वांचल के सबसे बड़े बकरा मंडी बेनियाबाग में खरीदारों की उमड़ी भीड़। बिके 10,000 से लेकर 2 लाख तक के बकरे। और गंगा दशहरा पर काशी के कई प्रमुख घाटों पर भव्य गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। देश विदेश के पर्यटक हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को मां गंगा में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। मार्च के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाने वाली निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को काशी में भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों लोगों ने गंगा में स्नान कर दान पुण्य किया और भगवान विष्णु की आराधना में लीन नजर आए। सुप्रभातम व श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वावधान में श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा निकाली गई। इस बार का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया, जिसके तहत सिंधु, चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा जैसे पवित्र जल स्रोतों से लाए गए जल से बाबा विश्वनाथ का महाअभिषेक किया गया। इस अनूठे आयोजन ने पूरे विश्वनाथ धाम को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम संयोजक निधिदेव अग्रवाल, पवन चौधरी, दिलीप सिंह के नेतृत्व में कलश यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ हुई। सभी सनातनी पारंपरिक परिधानों में जलाभिषेक यात्रा में सम्मिलित होकर वर्षों पुरानी परंपरा का विधिवत निर्वाह किया। श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा के उप संस्करण में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता रहा। कलश यात्रा अपने चिरपरिचित अंदाज के साथ निकाली। यात्रा में सबसे आगे साउंड सिस्टम पर शिव भजन मुखर था। रथ पर संस्था के संस्थापक स्वर्गीय राजकिशोर गुप्ता, बचानु साव व पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जगदम्बा तुलसियान के तैलचित्र थे। मणि जी, कांची कामकोटि परमार्थ जी का रथ, उसके पीछे नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की छवि धारण किए कलाकारों की प्रस्तुति विशेष उत्साह भर रही थी। डमरू की गर्जना के साथ भक्तों का हर हर महादेव उद्घोष से संपूर्ण परिवेश शिव भक्ति से पूरित रहा। महिलाएं पुरुष माथे पर कलश लिए हुए चल रहे थे। शोभायात्रा में पीएसी बैंड आकर्षण का केंद्र था। शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच भक्तों का जत्था दशाश्वमेध, गोदौलिया, हौश कटोरा, बांस फाटक होते हुए ज्ञानवापी स्थित गेट नंबर 4 से विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। यात्रा से पूर्व राजेंद्र प्रसाद घाट पर कलश पूजन पंडित अमरकांत के आचार्यत्व में 5 ब्राह्मणों ने कराया। इसके यजमान समाजसेवी अनूप पोद्दार, सपत्नीक अमिता पोद्दार, सह दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, निधिदेव अग्रवाल, टीले महाराज नासिक रहे। रजत की 11 कलश में विभिन्न पवित्र नदियों त्रिवेणी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास के अलावा काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश के गंगाजल से पूरित कलश में दूध, बेलपत्र, माला के साथ ही 1008 कलश का पूजन किया गया। इससे पहले संस्था के लोगों ने मां गंगा की आरती उतारी। आयोजक संस्था श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभाली, जिसके बाद लोगों ने कतार में लगकर कलश प्राप्त किया। शोभा यात्रा का आकर्षण यात्रा में बाबा बर्फानी की झांकी भी रही। यात्रा मार्ग में जगह जगह अनेक संस्थाओं की ओर से शिव भक्तों की सेवा के लिए कैंप लगाए गए। कहीं आम का अमरस तो कहीं नींबू का शरबत, शीतल जल बांटा गया। कैंप में मारवाड़ी समाज, श्री श्याम मंडल बाल सखा, श्री बाल श्याम मंडल, महेश्वरी समाज मंडल, खत्री हितकारिणी सभा, केशरवानी वैश्य समाज समिति, सामाजिक संस्था भावना, मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी थे, जिन्होंने भक्तों को कलश देकर यात्रा का शुभारंभ किया। संयोजन में न्यासी केशव जलान, उमाशंकर अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक निधिदेव अग्रवाल, पवन चौधरी, दिलीप सिंह, सुरेश तुलसियान, हेमदेव अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, मनोज जाजोदिया, गोकुल शर्मा, कौशल शर्मा, पवन शुक्ला, मुकुल टंडन, महेश चौधरी, केशव अग्रवाल, महेश्वरी आदि लोग उपस्थित रहे। इस वर्ष की ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, हमारे जवानों के विजय के लिए समर्पित है और सभी भक्तजन भारत के शौर्य और पराक्रम के लिए आज बाबा का जलाभिषेक करेंगे, जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी, कैलाश मानसरोवर, त्रिवेणी, ऋषिकेश, गंगा का जल, सभी धार्मिक स्थानों के जल को एकत्रित कर बाबा के जलाभिषेक के लिए रजत कलश में तैयार किया गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर काशी के विभिन्न घाटों पर मां गंगा की दिव्य आरती उतारकर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। गंगोत्री से गंगा सागर तक प्राणियों की जीवन रेखा मां गंगा की लहरें उमंग के साथ कुणाचे भरती रहें, इसी कामना के साथ मां गंगा का अवतरण दिवस गंगा दशहरा महादेव की नगरी काशी में गुरुवार को मनाया गया।
अस्सी से राजघाट के बीच 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान किए गए। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना किया गया कि मां गंगा को अविरल निर्मल बनाने में देशवासियों के सहायक बने। गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल निर्मलीकरण जन जागरूकता अभियान के तहत गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। 25 वर्षों के बाद पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के साथ होने के मौके पर एक पेड़ भगीरथी के नाम लगाने का संकल्प जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में लिया गया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ एवं अविरल गंगा का संकल्प दिलाकर महोत्सव की शुरुआत हुई। गंगा सेवा निधि के 11 अर्चकों ने भगवती गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। रिद्धि सिद्धि के रूप में दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज की 22 छात्राओं ने सेवा दी। 30 कुंतल फूल मालाओं एवं 11,001 दीपों से घाट को सजाया गया। दीपों की रोशनी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही। 51 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ राम जन्म योगी ने 3 मिनट तक शंखनाद करके किया। आप इसमें जल अर्पित करें और आज के इस दिवस पर भी आए गंगा माँ का चरणामृत पर्यावरण करें और यहाँ साफ सफाई का निश्चित ध्यान रखें, तो निश्चित है माँ गंगा काशी में आने पर आपको आशीर्वाद देगी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। यही हम कामना करते हैं काशीवासियों की। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की ओर से मां गंगा का षोडशोपचार पूजन और दुग्धाभिषेक कर देश के सुख और समृद्धि की कामना की गई। मां गंगा की अष्टधातु की प्रतिमा का फूलों से श्रृंगार किया गया था। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज के संयोजन में मां गंगा की महाआरती ने सभी में आत्मनिर्भर भारत की कामना की। सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों ने पंडित सीताराम पाठक के आचार्यत्व में मंगलाचरण किया। मुख्य अतिथि आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अजित कुमार शुक्ला रहे। श्री राज राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजाघाट वाराणसी में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर भव्य गंगा आरती की गई। इस दिव्य आयोजन में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मां गंगा की आराधना में भाग लिया। इस कार्यक्रम में टी.एस. जोशी, टी. मनोज जोशी, टी. गजानन जोशी, वी. सुंदरम शास्त्री, चंद्रनाथ मुखर्जी, दीनानाथ यादव, नीरज पारेख, गोपाल चंद्रपाल, हरिहर शास्त्री आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बकरीद के मद्देनजर पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी बेनियाबाग में लगी है, जहां 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के बकरे बिक रहे हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी बेनियाबाग मैदान में सज गई है। यहाँ विभिन्न नस्लों के बकरे बाहर से आ चुके हैं। 10,000 से लेकर 2 लाख तक के बकरे बाजार में बिक रहे हैं। कुर्बानी के लिए जानवरों की तेजी से खरीदारी हो रही है। बाजार में राजस्थानी, जमुनापाली, दुम्बा, बरबरी, तोतापुरी नस्लों के बकरे आए हुए हैं। इसके अलावा आदमपुर, पीलीकोठी, जलालीपुरा, मदनपुरा, लल्लापुरा, बजरडीहा, कोनिया, सरैया, बड़ी बाजार, लोहता, रामनगर समेत मुस्लिम बहुल इलाकों में छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। बेनियाबाग मैदान में लगने वाली इस पारंपरिक मंडी का इंतजार हर साल कुर्बानी से पहले किया जाता है। खरीदारी के लिए वाराणसी के अलावा मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर समेत पूर्वांचल से व्यापारी आते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व 7 जून को अकीदत के साथ मनाया जाएगा। शहर की मस्जिदों में सुबह से नमाज का सिलसिला शुरू होगा और 10:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुस्लिम समाज जानवरों की कुर्बानी होगी। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर अली समिति के सचिव हाजी फरमान हैदर ने प्रशासन से बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपील किया है कि सफाई का विशेष इंतजाम किया जाए और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। वहीं जो मस्जिद संवेदनशील इलाकों में है वहां पर पुलिस फोर्स का इंतजाम किया जाए। 9 जून तक एक कुर्बानी का सिलसिला चलेगा और शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। बढ़िया रेट से बकरे भी मिल जा रहे हैं आपको, पर्ची भी बढ़िया है, व्यापारी भी बढ़िया है। हमारे यहाँ आप आएंगे तरह तरह का दुम्बा। कितना बकरा अभी तक खरीदा? हमने यहाँ से अभी तक 14 बकरा ले चुके हैं। बाकी हमको और भी बकरे और दुम्बा लेने हैं। अभी मैं आया हूँ वाराणसी की बेनिया मंडी में, जहाँ मैं अभी बकरे का रेट देखने आया हूँ। बकरा वाजिब रेट हमको मिलने वाला है, तो हम आपसे से बकरा लेने वाले भी हैं और लेकर के यहाँ से पर्ची कटा के जाएंगे घर। किस तरह से त्यौहार मनाएंगे? जैसे कि यहाँ हमारा त्यौहार बहुत शांति से बनता है। नमाज के बाद कुर्बानी है, उसके बाद हम लोग तबर्रुक बांटते हैं। हर घर में जहाँ नहीं होती वहाँ भी तबर्रुक बांटते हैं। जिस ज़िले में नहीं होती उस ज़िले में तबर्रुक हम लोग का पहुँचता है। अर्दली बिहार के रहने वाले हम लोग हैं। यहाँ पे 3 लाख के बकरे तक आए हुए हैं। क्या खास रहा उसमें खास ये रहा है कि जो धार्मिक स्थल से होता है उस पर देवताओं का नाम लिखा हुआ है उस आकार से, इस वजह से उसका ये दाम है। नामी जो वीरों के नाम पे भी बकरे रहते हैं उस तरह के? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे अल्लाह ताला है, उनका नाम लिखा हुआ है। हमारे सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, इस वजह से उसका रेट ये है। विद्युत निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रांत व्यापी प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा।
निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रांतव्यापी प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी के पदाधिकारी माया शंकर तिवारी ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन और चेयरमैन निजी घरानों के साथ मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी के सह संयोजक वेद प्रकाश राय ने आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन शीर्ष प्रबंधन और चेयरमैन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है। इसी दृष्टि से झूठा शपथ पत्र देने वाले ग्रांट थॉर्टन को निदेशक वित्त निधि नारंग से क्लीन चिट दिलाई गई है। यह चर्चा है कि निदेशक वित्त निधि नारंग पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और कारपोरेट घरानों के बीच मिलीभगत में सेतु का काम कर रहे हैं। एक बड़े कारपोरेट घराने के प्रबंध निदेशक बयान दे चुके हैं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु बनाया गया RFP डॉक्यूमेंट उनसे चर्चा करके बनाया गया है और उनकी कंपनी निजीकरण का टेंडर डालने हेतु उत्साहित है। उन्होंने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बढ़ाकर घाटा दिखाने हेतु नियामक आयोग को सौंपे गए ARR को पुनरीक्षित किया है। सभा को नीरज बिंद, वेद प्रकाश राय, माया शंकर तिवारी, नरेंद्र वर्मा, संदीप कुमार, OP सिंह, उपेंद्र कुमार, सियाराम यादव, अरविंद यादव, दीपक गुप्ता, रविंद्र, विजय नारायण हिटलर, राजेश सिंह आदि ने संबोधित किया। और यहाँ पे गरीब भी है, मजदूर भी है, तमाम जगहों पे अभी चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, आसपास के पूर्वांचल एरिया, गोरखपुर के अभी हो गया, कितनी गरीबी है। वहाँ पे आकर के 10 से 12 रुपए 15 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी तो न खेत अब किसान अपने खेत में जल दे पाएगा, पानी दे पाएगा जिससे उसका उत्पादन हो, और न वो एक भी बल्ब जला पाएगा, CFL जला पाएगा, और पुनः पूर्वांचल को लालटेन युग में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट अगर कंपनी आएगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से मतलब है, उसको गरीब से, कर्मचारियों से, जनता से कोई भी सरोकार नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा दशहरा के अवसर पर श्री श्री 1008 अगस्तेश्वर महादेव मंदिर का दिव्य श्रृंगार किया गया। श्री श्री 1008 अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में गंगा दशहरा के अवसर पर बाबा का पंचामृत स्नान, रुद्राभिषेक और बेला की माला से दिव्य श्रृंगार किया गया। सायकाल पंडित भालचंद्र बादल के नेतृत्व में वसंत पूजा हुई, जिसमें श्रीकांत पाठक, कार खेड़कर, उदय कंठाले, रंगनाथ बादल, अनुपम दीक्षित, करुणा शंकर मिश्र, अनंत घोड़ेकर, अंकित मिश्रा, कौस्तुभ दीक्षित आदि वैदिकों ने प्रतिभाग किया। मंदिर के महंत पंडित संजय रोहे ने आरती किया। संचालन षडानंद पाठक, कार खेड़कर ने किया। इस कार्यक्रम में मनीष अग्रवाल, विनोद कुमार, राजू यादव, धीरज यादव ने सहयोग किया। ये गंगा दशहरा का वार्षिक उत्सव होता है, प्रतिवर्ष की तरह आज भी मनाया गया हर्षोल्लास के साथ, और चारों वेदों की पूजा हुई, रुद्र पाठ हुआ, वसंत पूजा हुई, और यहाँ पे श्री गणेश जी का विग्रह है, अगस्तेश्वर महादेव है, और अगस्त महर्षि है, माँ लोपामुद्रा माता है, दत्तात्रेय है, लक्ष्मी नारायण है, और हनुमान जी की मूर्ति है। प्रसाद में हलवा, गुगरी और आम का पन्ना का पूरा वितरण हुआ है। सारनाथ के सलारपुर में पार्षद हनुमान प्रसाद सोनकर, रचना अनाथालय एवं श्री राम रतन फाउंडेशन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। सारनाथ के सलारपुर राज अर्चना उपवन लान में वार्ड नंबर 5 के पार्षद हनुमान प्रसाद सोनकर व रचना अनाथालय तथा श्री रामरतन फाउंडेशन के तत्वावधान में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर केक काटकर इसको मनाया गया। इस अवसर पर गरीब असहाय लोगों को साड़ी 280 एवं कुर्ती 280 तथा खाने पीने की सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम सलारपुर वार्ड नंबर 5 के पार्षद हनुमान प्रसाद सोनकर के तत्वावधान में किया गया। रचना अनाथालय के प्रबंधक विकास मौर्य एवं उप डायरेक्टर विनय मौर्य के सहयोग से कार्यक्रम किया गया। श्री रामरतन फाउंडेशन के डायरेक्टर दिव्यांश जायसवाल का भी इसमें सहयोग रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस तथा गंगा दशहरा के अवसर पर माझी समाज एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के अवतरण दिवस पर गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर थाना जल पुलिस दशाश्वमेध वाराणसी के नीचे दशाश्वमेध घाट वाराणसी की मांझी समाज व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं व समाज सेवी शंभू निषाद की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन व गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन कराया गया, जो शाम को 6 बजे से प्रारंभ होकर देर रात तक चलता रहा। आज महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आज दशाश्वमेध घाट पे भव्य भंडारा का आयोजन किया गया हुआ है, जो हमारे पूरे निषाद समाज के लोगों ने आज मिलकर, जितने भी हमारे यहाँ पे यात्री आए हुए हैं गंगा आरती देखने के लिए, जस्ट उसके बगल में ही आज भंडारा का आयोजन रखा गया हुआ है। प्रसाद वितरण का हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। काशी पंचक्रोशी परिक्रमा पथ मूल पथ पर बहाली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक किया। धार्मिक महत्ता की काशी पंचक्रोशी परिक्रमा पथ मूल पथ पर बहाली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक किया। परिक्रमा मार्ग के तीसरे पड़ाव भीमचंडी व आसपास गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को यहां दैत्रावीर बाबा मंदिर में बैठक कर पथ की अभिलेखीय व भौतिक सत्यापन कराए बिना यहां के व्यापारियों और किसानों की जमीन राजा तालाब वाया जखनी तिरंगा मार्ग को पंचकोशी पथ का हिस्सा मानकर किए जा रहे 4 लेन चौड़ीकरण के प्रस्ताव से यहां के सैकड़ों व्यापारियों की दुकानों, मकानों, किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही पंचक्रोशी पथ को मूल पथ में वापस लाने व मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में यहां जुटे ग्रामीणों ने कहा कि पंचकोशी पथ प्रशासनिक लापरवाही के कारण अपने मूल मार्ग को छोड़कर राया तालाब वाया जखनी तिरंगा मार्ग पर हो गई है। इसके मूल मार्ग पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर कई मकान निर्माण कराए गए हैं और तमाम किसान खेती किसानी कर रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने बगैर अभिलेखीय व भौतिक सत्यापन के व्यापारियों और किसानों के राजा तालाब वाया तिलंगा जखनी मार्ग को पंचक्रोशी परिक्रमा पथ बतलाकर उसको 4 लेन बनाने का प्रस्ताव कर दिया है। इससे सैकड़ों व्यापारियों के मकानों, दुकानों सहित किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि भीमचंडी, बंगालीपुर, असवारी, रानी बाजार, कचनार आदि गांवों की बेशकीमती भूमि को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि यह जमीन दशकों से यहाँ के व्यापारियों और किसानों के कब्जे में है और वह उस पर मकान, दुकान निर्माण आदि कर आवासीय व व्यावसायिक उपयोग के साथ ही खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। बैठक में पंचकोशी मार्ग को मूल स्थान भीमचंडी, बंगालीपुर, कचनार, मेहंदीगंज गांव की सीमा से होकर पुनः कचनार गांव राजमार्ग 19 के उत्तरी छोर जनसा मार्ग में वापस लाने और 4 लेन चौड़ीकरण के दौरान क्षति का आकलन कर भरपाई कराने की मांग की। इस दौरान राजकुमार गुप्ता ने कहा कि अयोध्या के तर्ज पर राम वनगमन यानी रामपथ को शोध के जरिए मूल स्थान पर रामपथ बनवाया जा रहा है, उसी तर्ज पर काशी में भी पंचकोशी परिक्रमा पथ बनवाया जाए। अन्यथा चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया तो वृहद स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस दौरान राजकुमार गुप्ता, कन्हैयालाल जायसवाल, वीरेंद्र उर्फ बबलू पाल, श्रीनाथ गुप्त, अनिल पटेल, उमाशंकर मिश्र, राधेश्याम गिरी, हिमांशु गोस्वामी, अवधेश गिरी, विजय कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग पंचकोशी मार्ग भीमचंडी के दैत्रावीर बाबा मंदिर पर जुटे हैं। बाबा का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है। सोए हुए लोगों को घंटा बजाकर जगाने का काम किया गया है। कारण यह है कि यह पंचकोशी मार्ग जो धार्मिक मार्ग है, यहाँ तमाम तरह के यात्राएं होती रहती हैं। यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं कि यहाँ बिना किसी सहमति से, बिना किसी मुआवजे की बात से एक पंचकोशी रोड को 4 लेन बनाने का सरकार को प्रस्ताव दिया गया है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। 1200 करोड़ इस पर बजट भी आवंटन हो गया है, ऐसा मीडिया से हमें सूचना मिली है। लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर बैठक करके इस पूरे कार्य योजना पर अपनी नाराज़गी जताए हैं। अब कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से जहाँ पंचकोशी मार्ग है वहाँ पे आप बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों से सहमति लीजिए, लोगों को मुआवजा दीजिए। जिस तरह से राम वन गमन अयोध्या में राम पथ बनाया गया था, सर्वे करके, शोध करके, रिसर्च करके, ठीक उसी तरह यहाँ के लोगों की मांग है। जहाँ पंचकोशी मार्ग है, जहाँ पंचकोशी रोड है, वास्तविक रूप से वहाँ सर्वे करिए, बनाइए, लोगों से सहमति लेके बनाइए, लोगों को मुआवजा देके बनाइए। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में षडज संगीत अकादमी द्वारा समूह नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की षडज संगीत अकादमी द्वारा समूह नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें षडज संगीत अकादमी की छात्राओं ने सर्वप्रथम गुरु वंदना, 3 ताल में, तत्पश्चात मनवा, मधुर मधुर कुछ बोल, गंगा जी पर आधारित नृत्य नाटिका, सूफी गीत, फेरो न नजर से नजरिया, दत्तांत में रंगी सारी गुलाबी चुनरिया पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्राओं का नाम
ऐशानी सिंह, अक्षरा सिंह, आराध्या मिश्रा, अद्विता प्रजापति, श्रुति मंगलम तथा सौम्या शुचि। समस्त कार्यक्रम निर्देशिका नंदिनी सिंह और शिक्षिका मंजुलता के निर्देशन पर प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।